अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़ेर और वर्ल्ड कप के एक सबसे बड़े अपसेट के हवाले से आपसे बात करने के लिए आया हूं। आज के मैच के हवाले से बात करें जी। साउथ अफ्रीका वर्सेस नीदरलैंड का मैच था और इस वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा अपसेट हो चुका है। नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को 38 रन से शिकस्त दे दी। ये अफगानिस्तान का हमने देखा कि अभी 2 दिन पहले उन्होंने इंग्लैंड को शिकस्त दी, वो बहुत बड़ा अपसेट माना जा रहा था, वो वर्ल्ड चैंपियन थे। और आज इस मैच के बारे से बात करें तो हम सब जानते हैं कि उनकी अगर परफॉर्मेंस के बारे से देखें तो वो टॉप कर रही थी। पॉइंट टेबल पे नंबर 1 थे साउथ अफ्रीका, और नीदरलैंड जो थे वो नीचे से बॉटम से 10वें नंबर पे थे। और पहले और 10वें नंबर का जो डिफरेंस था वो ओबियसली हम सब जानते हैं बहुत बड़ा था। बट क्या खूबसूरत शानदार किस्म की परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली। अगर हम थोड़ी सी बात करें स्क्वाड के वाले से तो ओबियसली दोनों की बहुत बैलेंस साइड थी। कहीं ना कहीं लगता था मुझे कि तबरेज़ चबसी को आज नहीं खिलाया गया। तबरेज़ आपको मालूम है कि बड़े शानदार किस्म के बॉलर हैं, उनकी परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त रह चुकी हैं, तो उनका टीम में ना खिलाना तो मेरी समझ से बियॉन्ड था। बहरहाल अगर इस हवाले से अगर थोड़ी सी मज़ीद बात करें तो हमने देखा कि अगर उनकी पहले बैटिंग की बात करें तो सिर्फ हमें 2-3 प्लेयर ने उनकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नज़र आई। तेजा की बात करें, उन्होंने 20 की है, और जो एडवर्ड कैप्टन जो हैं उनकी तरफ से शानदार इनिंग्स खेलने को मैं देखी। 78 रन उन्होंने बनाए। और इसी तरह फिर उसके बाद वंडर मरवे की बात करें तो उन्होंने 29 किया। और फिर अरियान दत्त ने बड़ी कैमियो खेला, 9 गेंदों पे 23 रन बनाए। और एक आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेलते हुए 3-4 लोअर ऑर्डर ने ये 245 तक टोटल पहुंचाया। इसमें बात करें तो इतना बड़ा ये अपसेट है। और अगर इसे पीक की बात करें, इनिंग्स बिल्ड की बात करें तो 85 पे 5 आउट हो चुके थे। उसके बाद इतनी बड़ी परफॉर्मेंस, तो ये जितना क्रेडिट दिया जाए उसकी कम है। इसी तरह चेस के लिए आए तो लगता यही था कि ये इजीली साउथ अफ्रीका की जितनी बड़ी बैटिंग लाइनअप सबसे बेस्ट माना जाता है, वो इजीली चेस कर पाएगी। उसमें भी अगर हम बात करें तो जी कैप्टन, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क इनकी कैप्टन पे उठता है। वमूमा के हवाले से बात करें तो उन्होंने अगेन बहुत स्लो खेले, 16 रन बनाए 31 बॉल्स के ऊपर। डी कॉक के 20 रन हैं। उसके बाद तो फिर ख़ास तौर पे रुसन पे बहुत रिलाई करते हैं, फिर इसी तरह मार्करम पे बहुत रिलाई करते हैं, दोनों जल्दी आउट हो गए। क्लासन ने और मिलर ने एक दरमियान में पार्टनरशिप बनाई, एक 28 और 43 रन बनाए। उसमें लगता था कि शायद साउथ अफ्रीका दे आर इन द गेम, और जब तक वो खेल रहे थे तो प्रडिक्शन भी बता रही थी 60% उनके चांसेस हैं। बट जैसे वो आउट हुए तो उसके बाद तो जस्ट एक मेयर फॉर्मेलिटी थी, कोई भी टेल में नहीं खड़ा हो सका। महराज ने 40 रन की इनिंग्स बनाई, बट ओबियसली वी ऑल नो कि वो मैच विनिंग नहीं हो सकती, और हमने देखा कि वो ऑल आउट 42.5 ओवर्स में सारी टीम आउट होगी। अब हमने अगर देखा तो इस मैच के अंदर उनका पॉजिटिव यही था कि जब उन्होंने T20 वर्ल्ड कप में इनको शिकस्त दी थी और हमें सेमीफाइनल में क्वालिफाई भी किया था, सबको याद होगा, ऑस्ट्रेलिया में। और हमें बड़ी अच्छी तरह ये याद था कि ये कुछ कर सकती हैं। और मैं तो इनको तब से बड़ा हाईली रेट कर रहा हूँ जब हमने लास्ट ईयर इनके साथ ओडीआई सीरीज़ खेली थी। इन्होंने बड़ा टफ टाइम दिया था, बड़े क्लोज मैचेस हुए थे वो सारे। लड़के बड़े प्रोफेशनल हैं। पहले होता था ये बिट्स एंड पीसीस में खेलते थे और किसी इवेंट के टाइम लड़के इकट्ठे होते थे। अब ये प्रोफेशनल हैं, पूरा साल क्रिकेट खेलते हैं, इसके अलावा कोई जॉब वगैरह नहीं करते। अब स्कॉटलैंड की बात कर लें, नीदरलैंड की बात कर लें, आयरलैंड की बात कर लें, और इन तीनों एसोसिएट कंट्री में मुझे जो सबसे अच्छी टीम लगी वो नीदरलैंड ही लगी थी। और जब ये वर्ल्ड कप क्वालिफाई मैचिंग भी हो रहे थे तो उसमें भी मैंने कहा था कि ये सबसे बेहतरीन साइड लगती है। और इन्होंने फाइनल खेला श्रीलंका के साथ, अनफॉर्चुनेट रहे कि फाइनल नहीं जीत पाए, बट बड़ी शानदार परफॉर्मेंस थी। आज की जो विक्ट्री वर्ल्ड कप के अंदर, T20 में जीतना भी बहुत बड़ी विक्ट्री थी, बट ओडीआई जितना लंबा फॉरवर्ड होता है उतना ये सेकंड टीयर की या वीकर अपोजिशन का जीतना मुश्किल होता है। तो आज की विक्ट्री इनको बहुत मोराल बूस्टिंग देगी, इनकी नेशन को मोराल मिलेगा, इनका हाई होगा, और इनको ये बूस्टर देगा कि इन्होंने अब क्रिकेट में कुछ करना है। और ऑब्वियसली हम सब जानते हैं कि हॉकी में तो इनकी जो राइवलरी हमारे साथ रही और जितने टाइटल इन्होंने जीते, वन ऑफ द बेस्ट साइड भी हमेशा ऑल टाइम कहा जाए तो कहना गलत नहीं होगा। बट मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स नेशन है, अब ये क्रिकेट में अपना मार्क छोड़ेंगे और शायद आइंदा 5-10 सालों तक देखते हुए हमें नज़र आएगा। दालिदे की बात करें, एडवर्ड की बात करें, दत्त की बात करें, बेहतरीन ऑलराउंडर है। ये 3-4 ऐसे लड़के हैं जो फ्यूचर में स्टार नज़र आ रहे हैं, और ये जब यंगस्टर इनके साथ खेलेंगे तो और ग्रूम होंगे। तो मुझे तो लगता है कि ये टीम एक बहुत इस्टेब्लिश और ज़बरदस्त टीम उभर के सामने आएगी। और इस टीम के अंदर कैपेबिलिटी है, मैं तो इसको बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भी ऊपर रेट करता हूँ कि ये शायद इस वर्ल्ड कप में एक आधा और सरप्राइज भी कर जाए। तो हेड्स ऑफ टू नीदरलैंड, दे प्लेड वेरी वेल।
एंड आई थिंक ये आगे हमें और सरप्राइजेस दिखाएंगे और अपनी इस तरह की शानदार विक्ट्री से हमें इसी तरह इंटरटेन करेंगे। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल एक और कल जो मैच है उसके हवाले से आपके साथ पोस्ट एनालिसिस के साथ हाज़िर होऊंगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।